का, तो उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए पहला ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमें फंक्शन जो दिया है वो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 दिया है, देखना है आप लोग। और x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -4, 2। तो सबसे पहले इस फंक्शन को देख लीजिए। ये फंक्शन एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, यानी कि बहुपदीय फलन है। तो बहुपदीय फलन जो होता है वो प्रत्येक बिंदु पर संतत होता है, ठीक है। और अगर वो प्रत्येक बिंदु पर संतत है, यानी कि प्रत्येक वास्तविक संख्या पर माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक, तो वो अगर कंटिन्यूस फंक्शन है तो वो डिफरेंशिएबल भी है, यानी कि आप उसका ड्राइवेबल भी है, यानी कि डिफरेंशिएबल फंक्शन है। आगे देखिए, के लिए रोले की प्रमेय को सत्यापित कीजिए, यानी कि रोले की प्रमेय इस पर एप्लीकेबल है या नहीं है, लागू होती है या नहीं होती है, तो वो आपको करना है सत्यापित। तो देखिए हम कैसे इसको सत्यापित करेंगे, इसका हल देखिए ध्यान से। स्टेप फर्स्ट, बिकॉज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, ये हमें दिया है, एक बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलन है, फलन है जो x बिलोंग्स टू r पर संतत होता है, ठीक है। x बिलोंग्स टू r का मतलब माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक प्रत्येक बिंदु पर ये क्या होता है, संतत होता है, ठीक है। और हमें किस पर संतत दिखाना है, -4, 2 पर। सो फलन f x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -4, 2 पर संतत है। क्लियर हो गई बात। स्टेप 2, अब स्टेप 2 क्या होगा, ध्यान से देखिए। देखिए अगर कोई फलन संतत है, अगर कोई फलन संतत है, यानी कि बहुपदीय फलन तो प्रत्येक बिंदु पर संतत होगा। अगर ये फलन संतत है यानी कि कॉन्टिन्यूस है, तो ये डिफरेंशिएबल भी होगा। क्यों होगा डिफरेंशिएबल, कारण समझिए। देखिए मान लो हम एक रफ में ऐसी ग्राफ बना लेते हैं। अगर ये फलन संतत है तो इसके किसी भी बिंदु पर आप क्या खींच सकते हैं, स्पर्शरेखा खींच सकते हैं। डिफरेंशिएबल का मतलब क्या होता है, स्पर्शरेखा की प्रवणता। किसी भी बिंदु पर, इसके किसी भी बिंदु पर आप क्या खींच सकते हैं, स्पर्शरेखा खींच सकते हैं, किसी भी बिंदु पर, ठीक है। किसी भी बिंदु पर आप क्या कर सकते हैं, स्पर्शरेखा, अगर वो फलन संतत है किसी भी बिंदु पर, यानी कि उसकी स्पर्शरेखा की जो टेंजेंट की जो हमारा प्रवणता होती है, ठीक है, तो वो किसी भी बिंदु पर खींची जा सकती है। इसलिए ये क्या होगा, फलन f जो है, फलन f डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय है। फलन f अवकलनीय है। x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -4, 2, ठीक है। तो ओपन इंटरवल पर क्या है, ये -4, 2 पर अवकलनीय है, क्योंकि संतत है इसलिए। स्टेप 3 में आ जाओ। तो स्टेप 3 हमारा क्या होता है, ध्यान से देखो। स्टेप 3 हमारा है कि जो इसकी बाउंड्रीज हैं -4 और 2, ये बराबर होनी चाहिए। अगर हम दोनों में रखें तो f-4 बराबर f2 होना चाहिए, होना चाहिए। तो अब चेक करते हैं कि है या नहीं है। तो पहले बिकॉज हमारा जो f(x) है वो है f(x) बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 है। तो f-4 बराबर, तो माइनस के 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 -8, f-4 बराबर आ गया, ये तो 16 -8 तो इज इक्वल टू 0 आ गया। अब f(x) देखिए, दोबारा f2 निकालना है हमको। f2 बराबर क्या होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस का 8। तो f2 बराबर कितना हो गया, 4 प्लस 4 माइनस 8, 4 प्लस 4 8 माइनस 8 0 हो गया, ठीक है। सो अब हम क्या लिख देंगे, इसलिए f-4 जो है वो f2 के बराबर हो गया। तो थर्ड स्टेप जो था हमारा वो भी फुलफिल हो गया, तीनों बातें प्रूव हो गई। अब क्या होगा कि इस फलन में
स्टेप 4 क्या है? फॉर सम सी, कोई एक ऐसा सी है जो बिलोंग करेगा किसको? ओपन इंटरवल -4, 2। एक ऐसा सी होगा जो 4, 2 को बिलोंग करेगा, और इस पर, इस बिंदु सी पर, बिंदु सी पर एफ डैश सी बराबर क्या होगा? 0। एफ डैश सी क्या होता है? ये स्पर्शिका की प्रवणता है, ठीक है। ये कब 0 होती है? ये आपको पता है कि जब स्पर्शिका एक्स अक्ष की क्या हो जाती है? समांतर। तो जब स्पर्शिका एक्स अक्ष से समांतर होगी तो इसका कोण कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। टेन जाई की वैल्यू 0, तो टेन 0 की वैल्यू 0, यानी इसकी। तो ऐसा कोई ना कोई पॉइंट जरूर होगा, ऐसा कोई ना कोई पॉइंट जरूर होगा जिस पर स्पर्शरेखा की प्रवणता क्या हो जाएगी? स्पर्शरेखा की प्रवणता 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा कोई ना कोई पॉइंट जरूर होगा इस वक्र के ऊपर, या नीचे देखिए, ये वो पॉइंट है जिस पर स्पर्शरेखा की प्रवणता कितनी है? 0। कोई ना कोई पॉइंट जरूर, सम सी का मतलब एक पॉइंट नहीं, ज़्यादा भी पॉइंट हो सकते हैं। तो फॉर सम सी, तो अब इसको चेक करना, और वो बिंदु जो है वो इस इंटरवल में -4, 2 को सेटिस्फाई करना चाहिए, संतुष्ट, यानी कि इस संतुष्ट नहीं बल्कि इस अंतराल का वो बिंदु होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, हमारे पास जो एफ एक्स है, चूँकि एफ एक्स बराबर है x² + 2x - 8 डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो एफ डैश एक्स बराबर ये 2x हो गया, 2 × 1 हो गया, 2 हो गया, 8 का 0 होता है, इसे लिखने की जरूरत नहीं। अब एफ डैश सी पर अगर हम इसे देखें, 2c + 2, ठीक है। अब हमने क्या करा, बिकॉज एफ डैश सी उस बिंदु पर हमने 0 लेके देखा, 2c + 2 बराबर 0 आ गया, एफ डैश सी के लिए 2c + 2 है, 2c बराबर आ गया -2, और c = -2 आ गया। अब आप -1 आ गया, क्योंकि 2 से 2 डिवाइड हो गया। अब ध्यान से ये देखिए कि ये जो c के लिए -1 आई है, क्या ये बिलोंग कर रही है? तो देखिए c = -1 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल, कहाँ से कहाँ तक? -4 से 2 तक। तो क्या -1 -4 और 2 के बीच में है? कहीं ना कहीं इसमें है, बिल्कुल है। तो सी किसको बिलोंग कर रहा है? मैंने इक्वल लगा दिया, सी बिलोंग कर रहा है किसको? सॉरी, सी किसको बिलोंग कर रहा है? c = -1 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -4, 2 को बिलोंग कर रहा है, -4, 2 को। तो क्या लिखेंगे? इसलिए रोल्स थ्योरम जो है एप्लीकेबल है, रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल, यानी कि रोले का प्रमेय लागू है। यहाँ पर हिंदी में भी लिख दीजिए, रोले का प्रमेय क्या है? लागू है। रोले का प्रमेय लागू है। तो ये आपका क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन होता है बच्चों।